आसाम के चाय बागान के सिचुएशन अजीबोत से बदतर देखते पाए। चाय बागान के सिचुएशन यानी चाय श्रमिक के सिचुएशन कारण अलमोस्ट हांदेर पूरा का पूरा लाइफ साइकिल जेनारेशन टू जेनारेशन ये चाय बागान भितरे डिपेंडेंट देखा पाइला। चाय बागान के बिना भी ठीक ठाक चलते पारबे एरकम फैमिली हांदेर माझे प्राय कमे आन। एरकम में जदि हांदेर इनकम सोर्स ही चाय बागान से हेरा जाबे तो हमनी तो यही महंगाई के जमाना में भसाए जाबो भाई। लेकिन मुझे एरकम नेगेटिव बात की कारणे करछि कारण रिसेंट ईयर में आसाम के 17टा चाय बागान के 2284 बीघा माटी कमार्शियल यूज करने कन्वर्ट करा जाएगा। हाल ही में ATCL यानी आसाम टी कॉर्पोरेशन लिमिटेड बराक वैली के 2टा चाय बागान के सेल करते ले डिसाइड करी है। किछु महीना आगे धनसिरी टी एस्टेट भी सेल करा हलो। रिसेंट ईयर में टेफो यानी आसाम टी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है एनरोयल कंपनी के स्ट्रगलिंग टी गार्डन के यानी एनरोयल के लॉस में चलते था बागान के बिक्री करबार करने प्रोपोजल रखी है। कहले बिकॉज ऑफ लेबर आर नॉट रिसीव देयर पेमेंट ऑन टाइम। श्रमिक के PF टका पेंडिंग हो गया जोटा कि पे करते ले कंपनी कैपेबल नहीं है। एनरोयल के 8000 वर्कर के लाइफ रिस्क में आहे बोली के टेपो बोलছে। एहे एनरोयल कंपनी 2013 में आरो 2टा बागान सेल करी। सिर्फ एनरोयल टी कंपनी बोली के नहीं जुआ कई बछर के डाटा देख 2018 में आसाम कंपनी BR शेट्टी के हाथ में गेलो करांगानी टी स्टेट निजार ब्रांड करने जाना जाते रहो। सेम ईयर में यारो नाम लिस्टेड करा जा रहा है सेलिंग करने। मैकलेट रूसेल आसाम के एक प्रोमिनेंट कंपनी 18-19 में यार प्राय दर्जन बागान सेल करते लगलो। ये दर्जन बागान में से 8टा बागान MKSA एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी के 331 करोड़ में एंड 4टा बागान लक्ष्मी टी कंपनी के 141 CR में बेचलो। बेचबार रीजन हाई लेबर कॉस्ट एंड डेप्ट बर्डन। 2022 में ATCL यानी आसाम टी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 12टा बागान के 30 साल कारणे लीज में दिते डिसाइड करते लगलो सरकार के। रीजन फाइनेंशियल लॉस। एरकम रैपिडली चाय बागान सेल हुआ कारणे भुक्तभोगी होच्छे हांदेर सा श्रमिक। सेलार सेल करिके और बायर बाय करिके निजार प्रॉफिट मुनाफा तो निकलाई लिछे किन्तु स्ट्रागल करछे हांदेर मानव। एरकम ढेरों बागान ईयर बाय ईयर सेल होते ही जाच्छे कारण मैक्सिमाम टाइम बागान लॉस में जाते देखा पाइला। लोन के धार मारते बा रिपे करते ले मालिक टीन पैसा नहीं गे एरकम कोटिपति मानुटी ने धार इतना डांगर डांगर किरको हईला कारण डांगर डांगर कंपनी निजार कैपिटल थाका सत्त्वेও लोन लेके है कोनो वस्तु पार्चेस करें मालिक बा कंपनी के धार के बा लोन के कथा पीछे है लेकिन हांदेर बागान गेला ईयर बाय ईयर लॉस में केले जाचे कि हंसा के हिया पैसा के खेल है नो हिया कोनो कूटनीति चलছে कि हिया पॉलिटिक्स भी इनवॉल्व है और आहे जदि कितना हद तक आई थिंक ए विषय हांदेर चाय श्रमिक कम्युनिटी के सबके जानते दरकार है। बागान लॉस में जावार पीछे सिर्फ कोनो एक रीजन के हमें पॉइंट करते नहीं पारबो कारण हर बागान के मालिक के रीजन वाइज प्रोस्पेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम बिजनेस मॉडल प्रैक्टिसेस अलग अलग थकेला। लेकिन मोटा मोटा जानते गए केटामान फैक्टर है जेने इकोनॉमिक चैलेंजेस में है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट एंड हाई इनपुट कॉस्ट। द सेंटिनल के ए रिपोर्ट के मते एक स्मॉल टी ग्रोअर के 1 केजी ग्रीन टी प्रोडक्शन में 12 टका खर्चा करते पड़ेला लेकिन रिसेंट डेट में सेम 1 केजी काचा चापात प्रोडक्शन में 22 से 24 टका खर्चा करते पड़ेला। हाई इन्फ्लेशन रेट करने बागान में लगभग फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स केमिकल और फ्यूल एंड मेनली वर्कर्स केयर हाजरा ज़्यादा पे करते पड़ेला। लेकिन काचा चापात जखन बिक्री करें ऑन एन एवरेज 15 टका पैसा पाइलें। डागर टी स्टेट के बात कर भी जहाँ की मैन्युफैक्चर खुद से होइला यदि मैं गलत नहीं की तो 1 केजी नॉर्मल चापात बनाते ले भी कंपनी के 220 से 260 टका पैसा खर्चा करते पड़ेला जहाँ केमिकल फर्टिलाइजर वर्कर के हाजरा के साथ साथ इलेक्ट्रिक गैस प्रोसेसिंग पैकेजिंग एंड एक्सपोर्ट के पूरा कॉस्ट शामिल हो। अब कंपनी लगे तो क्वालिटी भी मेंटेन करते होइला जी कारणे कॉस्ट पर केजी आरो अलग बढ़ी जाएगा। हमें सोचले क्वालिटी चापात बनाचे तो रेट भी हाई पाचे न लेकिन जेने कि हांदेर आसाम के ज़्यादातर कंपनी CTC चाय प्रोड्यूस करें जार डिमांड वेस्टर्न कंट्री में प्राय कमे हो गेलो। इंटरनेशनल कंट्री में भी सेम क्वालिटी के माल केनिया और श्रीलंका और कंट्री चीप प्राइस में एक्सपोर्ट कर जी कारणे ओकेशन टी प्राइस दिने दिने गिरते जैसे एंड सीधा सीधा यार इम्पैक्ट हांदेर आसाम के टी कंपनीज में पड़ेला जेने हमें सबे जानी जे प्लांटेशन लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग टी स्टेट के वर्कर के दरमा बोनस के साथ साथ हाउसिंग हेल्थ केयर एजुकेशन बेसिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते पड़ेला। हमें जानी जे फैसिलिटीज के नाम में आज के डेट में
জাস্ট কিছু চीज है पहला हमें फिर भी এই সবকে ফুলফিল করতে হলে কোম্পানিকে একটা মোটা অ্যামাউন্ট নিকলি যাইলা এরকম যদি কোম্পানি কনসিস্টেন্ট মার্জিন कमाते नहीं पारছে বা स्टेबल नहीं खे तो लॉन्ग टर्म में कंपनी लॉस में जाबार पॉसिबिलिटी भी बढ़ी जाइला। दूसरा कारण लगे क्लाइमेट चेंजेस। जुआ केटा बचर में आसाम के वेदर में काफ़ी एग्रेसिव परफॉर्मेंस देखा पाए अनुपात से अधिक रेनफॉल होचे जी कारणे क्रॉप डैमेज हो जाए एंड हठात हाई टेम्परेचर हो जाए जी कारणे प्रोडक्शन एंड क्वालिटी में फर्क पड़े जी कारणे रिसेंट ईयर में भी आसाम के प्रोडक्शन में काफ़ी गिरावट देखा पाए है। साथ में सॉइल डिग्रेडेशन भी यार किसु परिमाणे कारण माना जाएगा। प्राय 200 साल में कंटिन्यूअसली चाय खेती हुआ कारणे यार लैंड फर्टिलिटी भी गिरते जाए जार सीधा सीधा इम्पैक्ट चाय प्रोडक्शन में देखते पाए। थर्ड रीजन लगे लेबर इशू जेने जून टू अक्टूबर बा नवेम्बर आसाम केर चाय बागान केर एक क्रॉपिंग सीजन बोली के माना जाएगा लेकिन यह टाइम पीरियड में वर्कर केर एब्सेंटिज्म बेसी बढ़ते धरेला कारण धान खेती एंड नानान पूजा पर्व यह टाइम पीरियड में पड़ेला। बागान में प्रोडक्शन ठीक ठाक हुआ पीछे मेन पावर के शॉर्टेज करने रिक्वायर टाइम पीरियड के अंदर पता हार्वेस्ट करते नहीं पारेला एंड अगेन लॉस। आज के डेट में 250 हज़ार आई थिंक सिर्फ टी इंडस्ट्री में ही पहला सके जे सब खुद के अलग डेवलप करते चेष्टा करें बेटर अपॉर्चुनिटी कारण बेलेग स्टेट बा बेलेग इंडस्ट्री में शिफ्ट होते पड़ेला। फ्लक्चुएटिंग लेबर प्रोडक्टिविटी प्राय 2-4 दशक आगे तक हमारे चाय बागान के वर्कर बागान के ही सब कुछ मानी के काम करते रहे जी कारणे कंपनी जोनटा लागत वर्कर के कॉस्ट में खर्चा करते रहे और विनिमय में वो पाई जाते रहे लेकिन न्यू जनरेशन के लड़ा वाली बागान में इंटरेस्टेड ही नहीं ये सब बाहरे काम करते प्रिपेयर करें एंड जे सब मजबूरी में ज्वाइन करें भी निजार 100% दीते नहीं खुशचन एंड हो भी श्रमिक लो हाजरा कारणे टोटली डिमोटिवेट हो गया सिर्फ सुनते हैं भाची 351 हो। पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हाई इनपुट कॉस्ट अनप्रेडिक्टिव वेदर श्रमिक अपना 100% नहीं दिबार ये सब कंपनी के लॉस में जाबार पीछे के सिर्फ 40% है कारण बोलते पारबी कारण एरकम ढेरों कंपनियां है जे सब सेम सिचुएशन बा सेम प्रॉब्लम इश्यूज फेस करिको स्टेबल है एंड ईयर बाय ईयर आउट परफॉर्म करते पारछे केले राइट प्रैक्टिसेस फॉलो करा करने तबे रॉन्ग प्रैक्टिसेस कोनटा लगे कॉस्ट कटिंग यानी पैसा बचाबार कारणे कंपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज जेने कम दाम एंड लो क्वालिटी के फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स बागान प्रॉपर मेंटेन नहीं करा एंड बहुत कुछ वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग उपाय नहीं हुआ सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर फोकस करा ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में खर्चा नहीं करा प्रॉफिट के कुछ पार्ट प्लांटेशन व फैक्ट्री में रीइन्वेस्ट नहीं करा श्रमिक के जरूरत के इग्नोर करा एंड गवर्नमेंट रूल के प्रॉपर फॉलो नहीं करा। किस्मत मालिक सिर्फ प्रॉफिट से मतलब रखेला जी कारणे आगे जाके कंपनी के वैल्यू गिरते धरेला एंड दिने दिने लॉस में जाते देखा पाएला। जौन कंपनी ये सब के प्रॉपर बैलेंस बुनाई के रखते पारी है मस्त है सिर्फ मालिक बोली कि ना यहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी फाइनेंशियल पॉलिसी में भी कमी है जाके इम्प्रूव कराटा सरकार के फुल्ली जिम्मेदार यदि सरकार ए सेक्टर में सपोर्ट करे तो एत्याओ बहुत सारा बागान रिवाइव करते पारबे लेकिन बागान बिक्री हुआ माने श्रमिक के बेयादीन बोले के भी बोलते नहीं पारबो केतियाबा बागान बिक्री हुआ पीछे से भी भाल परिस्थिति बनेला लेकिन ज़्यादा चांसेस थकेला जे हांदेर फैसिलिटीज में कम्प्रोमाइज होबो एटाও भय थकेला जे इन फ्यूचर में मालिक बागान उठाई के बेलेग कोनो नहीं करो नहीं तो हांदेर श्रमिक के जीविका हेराई जाबे ओकाने हमेशा निजाके स्किल अप करी के आगू बढ़बो लगे मानो ना कि कोनो एक चीज में डिपेंड होई। वीडियो यहाँ तक देखा कारणे बहुत बहुत धन्यवाद।